द्वारिका में गए, प्रभु चाहते तो द्वारिका से भर के देके जाते। सुदामा यहाँ से कितना भी लेके जाओ सब तुम्हारा है, पर नहीं, कल को लोग दोष देंगे इसको। अरे मित्र का खाता है, मित्र के यहाँ से बन गया, कोई मेरे मित्र को दोष ना दे, इसलिए महाराज गुप्त रूप में त्रिलोकी अपने से बढ़कर दे दी। किसी को खबर भी ना थी, सुदामा को किसी ने दी। यहाँ तक कि लोग कहते थे द्वारिकावासी कि अभी तक तो हमने देखा था कि लोग आते थे और यहाँ से ले जाते थे, खाली हाथ आते थे, भर के जाते थे, पर सुदामा को हमने देखा कि वे खाली हाथ में कुछ लेके आया था, और जब गया तो हाथ में कुछ नहीं। ऐसा था सुदामा, कुछ भी नहीं था। मित्रता की सीख लेनी है तुम्हारा सुदामा और कृष्ण की, केवल दिखावा नहीं, मित्र नाम को, मित्र का जो ये प्रिय शब्द है ना, इसे कलंकित ना करना। मित्रता निभाए तो दिल से निभाए। अगर मित्र की इच्छा भी हो, चलो मित्र का सेवा तो दे दीजिए घर की। अरे क्या कर रहे हो, कौन सा तुम्हारा वो घर का दीदी रिश्तेदार है, कौन सा तुम्हारा अपना बेटा है या पुत्र है, जाने दो, अपने आप करेगा। मेरा धर्मपत्नी ने कह दिया तो मान लिया, गुलाम ना। मित्र के लिए महाराज पत्नी कोई पता ना हो, पुत्र कोई पता ना हो, यहाँ किसी रिश्तेदार कोई पता ना चले। आज तो महाराज किसी का कुछ कर देंगे ना, जी हमारा तो कोई एहसान मानता भी नहीं है, हमने तो इसलिए ऐसा किया था। कि मित्रता मित्रता है, यदि वैर भी हो जाएगा तो मुझे करके कि वो उसके बारे में वर्णन नहीं करता, नहीं करेगा, ये मित्रता। आज सुदामा जी ने कहा देवी अब तो वो द्वारिका को राजा है, वो भूल गए हो। तो शीला ने कहा वो कैसे भूल सकते हो, भी साधारण विप्र की भगत जगत की विदित बंधु महादानी। विप्रों के भगत से कैसे भूल सकते हैं, आप जाओ, मैं आपसे नहीं कहती कि आप मांगने जाओ, आप रात दिन जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण रटते हो, क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे कृष्ण के दर्शन करने चाहिए? मित्र के दर्शन करने चाहिए। मैं आपसे नहीं कहती कि आप कुछ मांग के लिए क्यों, पर उनके दर्शन तो कराओ। कहा देवी देखो, कहूँ राजा के पास जावे, कहूँ भगवान के पास जावे, कहीं पर भी जाते तो कुछ भेंट लेके जाना पड़ता है, नियम है। तो वो तो राजा है, उसके लिए तो कोई बड़ी तगड़ी भेंट चाहिए, उपहार चाहिए। हमारे पास तो भोजन की लाले हैं, उपहार का देंगे। उस देवी ने कहा चिंता क्यों करते हो स्वामी, आप तैयार होइए, मैं उपहार की व्यवस्था करती हूँ। कहा विप्राण चतुर मुष्टि तंदुल कृतान, जाकर गई और माला 4 मुट्ठी चावल अलग 4 दिनों से मांग ली। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि अगर भगवान कृष्ण मेरे पति से पूछेंगे कि सुदामा तू कैसा है, घर में कैसा चल रहा है, तो कहेंगे मुझे सुखी या जग में कोई दुख होना है। कैसे पता चलेगी कृष्ण? आज महाराज क्योंकि 4 जगह के चावल अलग अलग तरह के होते हैं ना, कोई पतला, कोई मोटा, कोई कीमती, कोई लंबा, इससे प्रभु को पता चल रहा है एक भी चावल इसके खुद के घर का नहीं। फटी थी महाराज एक पोटली बांध के कपड़े की दे दी, सुदामा को दिया। सुदामा ने दिया, कहा देवी इन चावलों की जरूरत हमारे बालकन में है, तो कितनी त्यागी है, तो कितनी पतिव्रता नारी है, तो पाकर तो मैं सुखी हूँ। देखो महाराज पतिव्रता नारी मैया की बहुत और प्रतिकूलता नारी मैया महान कृपा है।
साथ धर्म में खड़ी रहेगी, आपके साथ भक्ति करेगी और कराएगी, और प्रतिकूलता है तो लड़ेगी, लड़ेगी तो आप कथा सत्संग में आएंगे, लड़ेगी तो मंदिर में जाएंगे, लड़ेगी तो भगवान को भजेंगे। अनुकूलता तो भगवत कृपा, प्रतिकूलता तो महान कृपा। नरसिंह जी की पत्नी माड़ी अनुकूल थी, तुकाराम जी की पत्नी प्रतिकूल थी। बेच के गन्ने आए, जा रहे थे बेचेंगे गन्ने, बच्चे मिले, बाबा बाबा हमें गन्ने चाहिए, सब दे दिए, एक ही बच्चा, बिके नहीं गन्ने, घर में लौटा के लेके आ गए। एक गन्ने को दिखाया अपनी पत्नी को, कुछ नहीं मिला, ये गन्ना ही है, इसी से काम चला। बोले मैंने तो तुम्हें एक पोटली बांध के दी थी, और गन्ने का बोले बच्चे को खिला दिए, रास्ते में मिले थे, गुस्सा आ गई, गन्ना लिया और मारा तुकाराम जी के सिर पर दे मारे, 2 टुकड़े हो गए गन्ने के। तुकाराम जी हंसकर बोले देखो देवी तुम कितनी अच्छी हो, हिस्से में तो बराबर का हिस्सा होता है, इसको तुम्हें तोड़ना पड़ता, देखोगे तुम्हारा भी काम निकल गया, इससे भी 2 गए, एक मुझे दे दो, एक तुम खा लो। अनुकूल मिले तो भगवत कृपा, प्रतिकूल मिले तो महान कृपा। पर महाराज ऐसी अनुकूल नारी मिलना भी तो सौभाग्य की, भाग्य की बात है। भगवती कृपा प्रदत्त ही ऐसा जीवन, दाम्पत्य जीवन मिलता है। आज सुदामा जी ने महाराज कहा देवी ठीक है मैं चलता हूँ, तुम बालकन ने लेके भगवान को नाम रखी हो, प्रथा अपना जीवन मत गवाई हो, आज महाराज चल दे। चले श्याम सुंदर से
देखो महाराज, प्रभु भक्ति की परीक्षा क्या ये वास्तविकता में सच्चा प्रेम इससे करता है कि अभी भी इसके अंदर संसार की विषय वासना है? कहा देखने में तो आप पंडित जी लगते हो, कहाँ जा रहे हो? बोला मैं द्वारिका जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आपके रिश्तेदार होते कोई? बोले रिश्तेदार तुम संसारियों में और उस परमात्मा में केवल एक ही है। तुम भौतिक चीजें देखो, तुम भौतिक सामान देखो, तुम मेरे वस्त्र में देख के कह लो कि तुम मेरे पास धन नहीं है, मेरी अवस्था नहीं है। आज महाराज गोपियों का भी यही भाव था, बिना कृष्ण को देखे उनका मन लगता ही नहीं था। अगर कुछ नहीं होता तो महाराज उड़ाना देने की पॉलिसी है थी। कृष्ण का दर्शन किसी कारण से तो मिले, देख भी कृष्ण